नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। मणिपुर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 अगस्त को मणिपुर फिर से सुलग उठा। दंगाइयों की भीड़ को काबू करने के लिए मणिपुर पुलिस को काफी ज्यादा शक्ति करनी पड़ी, काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी और इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। हरियाणा में भी तनाव वाले हालात लगातार बने हुए हैं। हरियाणा के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा है। हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों में इंटरनेट बंद है। हरियाणा हिंसा से देश की राजधानी दिल्ली सहमी हुई है, डरी हुई है। दिल्ली इस वक्त अलर्ट मोड पर है। मणिपुर से मेवात तक की हिंसा का अपडेट आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दूंगा। मैं आपको हिंसा की 2 तस्वीरों के क्या मायने हैं, इन 2 तस्वीरों ने कैसे हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख दिया है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। हरियाणा हिंसा की गूंज हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है। मेवात से चली नफरती आंधी ने गुरुग्राम को अपनी चपेट में ले लिया है। साइबर सिटी में इंटरनेट की रफ्तार धीमी थी। पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। गुरुग्राम के आसपास जारी हिंसा से अमेरिका तक परेशान है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से शांति की अपील की गई। ग्लोबल मीडिया में हरियाणा हिंसा को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। G20 की बैठक से पहले हिंदुस्तान में सांप्रदायिक हिंसा ग्लोबल मीडिया में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हिंदुस्तानी हिंसा, हरियाणी हिंसा कैसे हिंदुस्तान की ग्लोबल छवि को तार-तार कर रही है, कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार कर रही है। आज आपको यह राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा हिंसा की जांच लगातार जारी है। हरियाणा हिंसा के पीछे सोशल मीडिया वाली साजिश का खुलासा हो रहा है। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो हिंसा के पहले की हर सोशल मीडिया की पोस्ट की जांच कर। नूह के साइबर थाने को दंगाइयों ने निशाना बनाया और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, साइबर थाने को अटैक किया, साइबर थाने को नुकसान पहुंचाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश छिपी। नूह हिंसा को बेशक धार्मिक रंग दिया जा रहा हो, मगर साइबर थाने का सीसीटीवी फुटेज किसी और थ्योरी की तरफ बड़ा इशारा कर रहा है। इस थ्योरी को भी मैं आज डिकोड करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिया। अगले 25 साल हमने विकसित हिंदुस्तान के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है और इस संकल्प में विकास, इस संकल्प में आपसी भाईचारा है, इस संकल्प में
ये सबको समझना होगा कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का अधिकार है। 25 सालों के संकल्प में सबकी भागीदारी है, सबकी साझेदारी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस 25 साल में विकसित हिंदुस्तान के संकल्प में हिंसा नहीं हुई, इसमें नफरत नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की इज्जत को ठोकर मारने की इजाजत नहीं है, इसमें दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बिगड़ने की छूट बिल्कुल भी नहीं। अभी संकल्प का पहला साल पूरा हुआ और पहले साल में हिंदुस्तान पर 2 बड़े दाग लग गए, जिसने हिंदुस्तान की ग्लोबल छवि को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया, पूरी दुनिया में तार-तार कर दिया। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है और इधर दिल्ली से सटा इलाका सुलग रहा। यह क्या संकेत दे रहे हैं? मैं आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझाना चाहता हूं। 2 तस्वीरें स्क्रीन पर लाइए। पहली तस्वीर देखिए, हरियाणा हिंसा, मणिपुर हिंसा। ये 2 तस्वीरें किस तरीके से हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें किस तरीके से हिंदुस्तान को शर्मसार कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें किस तरीके से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर शर्म से झुका रही है। जरा सोचिए, समझिए, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम इससे क्या साबित करना चाहते हैं। क्या यही हिंदुस्तान की संस्कृति है? क्या यही हिंदुस्तान की तहजीब है? क्या यही हिंदुस्तान का आपसी भाईचारा है? क्या यही हिंदुस्तान का सौहार्द है? ये तस्वीरें हम सब हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार कर रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर से कहा था कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं, यह हमें सोचना होगा, यह हमें समझना होगा। और इस नफरत को जितनी जल्दी दूर करेंगे, इतना अच्छा हमारी नस्लों के लिए होगा। वरना 2 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मणिपुर में पिछले 3 महीने से हिंसा का दौर लगातार जारी है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो गए, हजारों लोग अपने ही राज्यों को छोड़कर शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर हैं। और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है, राज्य सरकार लगातार जुटी हुई है, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त है। बावजूद उसके मणिपुर में हालात नहीं संभल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? 2 अगस्त को फिर से मणिपुर सुलग उठा। विष्णुपुर में प्रदर्शन कर रहे मैतेई समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। झड़प में कई लोग पूरी तरीके से घायल, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मणिपुर में हिंसक झड़प लगातार जारी है और तमाम कोशिशों के बावजूद मणिपुर में तनाव लगातार बना हुआ है। सोचिए, वो जहन से तस्वीरें नहीं हट रही। दूसरी तस्वीरें हमें दिल्ली से सटे हरियाणा में देखने को मिल रही। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हरियाणा का मेवात इलाका। 31 जुलाई को हिंसा भड़की। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 2 समुदाय आपस में लड़ गए और देखते देखते ये नफरती आग हरियाणा से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम तक पहुंची। आप सोचिए कि साइबर सिटी गुरुग्राम में इंटरनेट सेवा थम जाए, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाए। जिस गुरुग्राम की पहचान आईटी सेक्टर के तौर पर ग्लोबल पहचान बनी, दुनिया के आईटी सेक्टर में जिस गुरुग्राम का दबदबा हो, उस गुरुग्राम की रफ्तार, उस ग्राम की स्प्रीड अगर थम जाए, वो भी चंद दंगाइयों की वजह से।
सोचिए हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में क्या महसूस होगा। इस घटना ने हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया। इन दो वारदातों ने हमें शर्मसार कर दिया। इन दो वारदातों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर शर्म से झुका दिया। किस मुंह से हम कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज है। इस देश का नुकसान वो आपका और हमारा नुकसान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम उसके आसपास के इलाकों में चल रही हिंसक झड़पों पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। सोचिए आप, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हरियाणा दंगे पर शांति बनाए रखने की अपील की। पार्टियों से हिंसा से दूर रहने की गुजारिश अमेरिका ने की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को दोहराया है जो बात मैं आपको कह रहा हूं। और शायद ही आपने ऐसा सोचा होगा कि गुरुग्राम के आसपास हिंसा की तपिश हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच जाए, अमेरिका तक पहुंच जाएगी। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनाना चाहता हूं कि अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया। आप सुनिए। I would say, with respect to the clashes, that obviously we would, as always, urge calm and urge parties to refrain from violent actions. With respect to whether we've heard from any Americans, I'm not aware of that. I'm happy to follow up with the embassy. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पिछले 2 दिनों से ग्लोबल मीडिया में गुरुग्राम हिंसा की खबर लगातार छाई हुई है। इससे भारत की शाख को झटका लगा है। अगले महीने दुनिया के ताकतवर नेता हिंदुस्तान में होंगे। अमेरिकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि G20 की बैठक से पहले भारत में, हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दरार उजागर हुई है। और इतना ही नहीं, CNN ने ट्रेन में मुस्लिम समुदाय के लोगों की गोली मारकर हत्या को कवरेज दी। वर्ल्ड लीडर समिट में 1 महीने पहले भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। यह CNN की स्टोरी का टाइटल है। आप इस टाइटल से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल मीडिया में हिंदुस्तान में हो रही हिंसा की खबरों को कैसे जोर शोर से उठाया जा रहा है, जोर शोर से छापा जा रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए लगातार बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया डाउन लगातार हिंदुस्तान में जारी हिंसा की घटनाओं को कवर कर रहा है। अल जजीरा ने हरियाणा हिंसा में मस्जिद के इमाम के मारे जाने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। उस खबर को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और चंद दिनों के बाद हिंदुस्तान अपनी आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। 75 सालों का शानदार सफर, हिंदुस्तान अब एक लंबी छलांग लगाने में जुटा हुआ है और पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर है। इतनी विविधताओं के बावजूद इतने सालों तक हिंदुस्तान का लोकतंत्र फलता फूलता रहा। हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता रहा, नजीर रहा। 140 करोड़ लोगों के विकसित राष्ट्र का संकल्प दुनिया की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। और हिंदुस्तान की हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। कुछ बुरा हो जाए तो अटेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है।
एंटी इंडिया गैंग को मौका मिल जाता है, विदेशों में बैठे इंडिया विरोधी गैंग लगातार सक्रिय हो जाता है। दुनिया की राजनीति में, दुनिया की अर्थनीति के लिहाज से इंडिया की रैंकिंग बिगाड़ने में यह गैंग जुट जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 140 करोड़ लोगों से अपील करना चाहता हूं राष्ट्र की आवाज के जरिए कि एंटी इंडिया गैंग से सावधान रहें, किसी को भी यह छूट ना दे, वो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करें, आपको आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करें, दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज खराब करें। हरियाणा हिंसा की तस्वीर बहुत कुछ साफ हो चुकी है। हिंसा कैसे भड़की, किस किसने हरियाणा की हिंसा भड़काई, कैसे नफरती आग को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया गया। दोनों समुदाय के कुछ गिने चुने लोगों ने इस साजिश को सोशल मीडिया के जरिए अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर अदावत की आग हरियाणा को झुलसा दिया। नफरती आंधी के लोगों के बार बार उजड़ गए। वो लोग की दुकानों को भी लूटा गया, सड़कों पर चलती गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई घंटों तक हरियाणा में एक खूनी खेल चलता रहा और बड़े पैमाने पर हरियाणा हिंसा में जान माल का नुकसान। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ लोगों को इस पागलपन की छूट आखिर किसने दी? किसकी शह पर कुछ लोगों का हौसला इतना ज्यादा बुलंद हो गया, इतने बड़े दायरे में खुलकर खूनी खेल खेला? चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से हरियाणा बदनाम हुआ। मुट्ठी भर लोगों की वजह से हिंदुस्तान शर्मसार हुआ। और भले ही हरियाणा सरकार यह दावा कर रही हो कि हालात काबू में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तनाव लगातार बना हुआ है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है हमें, वो ये बताती है कि हरियाणा के कुछ इलाकों में छुटपुट वारदात हो रही है। कई इलाकों में अभी भी दहशत का माहौल है। लोग अपना घर बार छोड़कर, अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, अपनी दुकानें छोड़कर वहां से पलायन कर रहे हैं। सोचिए किसका नुकसान होगा। मैं आपको हरियाणा हिंसा का ताजा अपडेट भी देना चाहता हूं। अब तक 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 178 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नूह जिले में धारा 144 लगातार लागू है। इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और नूह हिंसा में पकड़े गए 19 आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने इन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरियाणा के नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, सोना, पटौदी, मानेसर में इंटरनेट पर पाबंदी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन इलाकों में इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम शहर में इंटरनेट सेवाएं बहाल रहेंगी। हिंसा प्रभावित जिलों में आज 3 घंटे के लिए इंटरनेट बहाल किया। ऐसी खबरें 5 से 6 अगस्त को 32,000 पदों को लेकर होने वाली सीटी एग्जाम होने वाले हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से छात्रों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है। हरियाणा में कुछ जिलों में तनाव में
हालात को देखते हुए दिल्ली में भी अलर्ट जारी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को ज्यादा बढ़ा दिया है। राजस्थान में भी अलर्ट जारी है। भरतपुर के 4 जिलों में 4 इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगा दी। अलवर जिले के 10, भरतपुर जिले के 4 इलाकों में धारा 144 लागू कर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय बलों को 4 और कंपनियों की मांग की। इंडियन रिजर्व बटालियन की एक बटालियन नू में तैनात की जाए और केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां पहले ही हरियाणा में तैनात हैं, जिनमें से 14 नू में, 3 पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में तैनात है। हरियाणा के गृह मंत्रालय की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी की गठन की बात है। कमेटी 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करे। अगर किसी ने कुछ भी भड़काऊ पोस्ट किया तो उसके खिलाफ कानून सख्ती से एक्शन लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये लोग पोस्ट कर रहे थे तब कहां थे सरकार के नुमाइंदे, पुलिस अधिकारी, लोकल इंटेलिजेंस, खुफिया इनपुट कहां था? ये एक लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक राहत वाली खबर यह भी है कि हरियाणा सरकार पीड़ितों की मदद के लिए एक योजना शुरू करने वाली है। जिनकी गाड़ियां जला दी गई, जिनकी दुकानों को लूटा गया, हरियाणा सरकार सबकी भरपाई करने में जुट गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इस मसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आपको सुनवाना चाहता हूं। जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे। लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा है कि आपका जो लॉस हुआ है आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।